हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम आज एनसीईआरटी सॉल्यूशन हिंदी का कक्षा 2 का करने जा रहे हैं, गुंजन पुस्तिका का। ये रहा आपका गुंजन पुस्तिका। इसका हम करेंगे पार्ट 4। अभी तक हमने पार्ट 3 सब खिलौने की सभा पूरा ऑलमोस्ट डन कर लिया था। आई होप सो वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर 4, जो कि चैप्टर का एक पोएम है, जो चैप्टर का नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता चैप्टर का नाम है। और यहाँ पे देखिए इब्न बतूता का जो है वो पिक्चर बना हुआ है। तो चर्चा करें में देखिए क्या है। जब तेज़ हवा के साथ बारिश भी आती है तो क्या होता है? आंधी में अगर बाहर जाएं तो क्या होगा? ये क्वेश्चंस है। अगर तेज़ हवा से बारिश आती है तो क्या होता है, और आंधी में अगर बाहर जाएंगे तो क्या होगा? तेज़ हवा के साथ जब बारिश आती है तो क्या इधर उधर सब हिलने लगता है। अगर कोई बाहर भी है तो अगर छतरी भी लेके जाओ तो छतरी आपके कंट्रोल में नहीं रहती, सब चीज़ इधर उधर। आंधी में अगर आप बाहर जाएंगे तो क्या होगा? सब सामान आप जो भी ले रखे उड़ जाए, आप भी उड़ने लगोगे अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आंधी है तो। इब्न बतूता जी तेज़ तूफान में बाहर निकल गए तो क्या हुआ? अब मतलब ये आपको क्वेश्चन पूछा और पूछ रहा है कि यहाँ पे जो इब्न बतूता जो कैरेक्टर दिया है तो वो आंधी में बाहर निकल जाते हैं तो क्या होता है उनके साथ देखिए क्या होता है वो बता रहे हैं। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। अब क्या है कि इब्न बतूता जो है वो पहन के जूता निकल पड़ा तूफान में, थोड़ी हवा जो उसके नाक में घुसी, थोड़ी घुस गई कान में। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। यानी कभी वो नाक को इधर मल रहा है तो कभी अपने कान को मल रहा है। इस चक्कर में क्या हुआ, उसका जो जूता था वो बाहर निकल जाता है। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, कॉमेडी भी है, मज़ा आ रहा होगा बच्चों को। तो आप मेरे साथ बोल सकते हो, इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में। मतलब उनका जो जूता था उड़ते उड़ते जापान में पहुंच गया। इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में। इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। तो ये था पोएम, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बच्चों को बहुत मज़ा आया होगा। इसके देखिए जो कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। कवि जो हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। अब यहाँ देखिए क्या दिया है, शब्द अर्थ, यानी जो शब्द है उसके अर्थ। सबसे पहले तो आपको ये पोएम कविता जो है वो याद करनी होगी, आ सकता है एग्ज़ाम में, मैम भी करा सकती हैं। सो अभी हमने यहाँ तक पढ़ लिया। आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से झटपट पहुंच जाए। क्योंकि स्कूल में इतने अच्छे से बच्चे अगर पढ़ाई होती भी है तो नहीं कवर कर पाते, क्योंकि बच्चे मस्ती में रहते हैं और मैम के पास 45 मिनट्स रहता है, उसमें मैम उतने अच्छे से बच्चों को कवर नहीं कर पाती हैं। सो इसलिए मैं वीडियो आप लोग के पास लेकर आई हूँ। न्यू 2023 का जो आपका सिलेबस है वही है ये, एनसीईआरटी सॉल्यूशन यानी सीबीएसई बोर्ड का आपका सारा पैटर्न है। सो आई होप सो आपके लिए यूज़फुल होगा। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपके पास हर वक्त पहुंचते रहे जब भी मैं वीडियो डालूं। और वीडियो को प्लीज़ फुल वॉच करें, स्किप ना करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे शब्द अर्थ, यानी शब्दों का अर्थ, कोई भी एक शब्द है उसका अर्थ बताना है। देखिए यहाँ पे दिया है तूफ़ान। तूफ़ान यानी जोर की आंधी के साथ बारिश आना, यानी तूफ़ान का मतलब उसके साथ बहुत तेज़ की आंधी भी आती है और बारिश भी साथ में आती है। मोची यानी जूतों की मरम्मत करने वाला, इंग्लिश में उसे कॉबलर कहते हैं। जो जूते की मरम्मत करता है उसे मोची कहा जाता है, इंग्लिश में उसे कॉबलर कहा जाता है। फिर दुकान, जहाँ बेचने के लिए चीज़ें रखी जाती है, बेचने के लिए चीज़ें रखी जाती है उसे दुकान को शॉप भी कहा जाता है। शॉप यानी दुकान, शॉपकीपर जो बोलता है तो शॉप। फिर देखिए श्रुत लेख,
श्रुत लेख जिसे की पॉइंट्स कहा जाता है, की वर्ड्स कहा जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट कठिन शब्द होते हैं जो चैप्टर से छांट के रखे जाते हैं बच्चों को डिक्टेशन में मैम लोग खासकर पूछ लेती हैं, चैप्टर से पूछती हैं, लेकिन ये श्रुत लेख में से मैम जरूर वर्ड्स देती हैं बच्चों को डिक्टेशन में। तो देखिए क्या है, हवा, नाक, कान, पैरों, दुकान, तूफान। नीचे आते प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक में क्या है, मैं यानी मुंह से जो ओरल टेस्ट होता है उसमें ये सब मैम क्वेश्चन पूछ सकती हैं। क्या है, शाम को पार्क में खेल रहे हैं, अगर तूफान आ जाए तो बचने के लिए क्या करोगे। सपोज मान लीजिए आप शाम को तूफान बाहर खेल रहे हो पार्क में, अचानक से तूफान आ गया तो क्या करोगे, भाग के घर जाओगे, नहीं, गलती है। आप कोई खुली जगह यानी या फिर कोई पेड़ वेड़ हो या फिर कोई ऐसा चीज़ हो जिससे आप पकड़ के अपने आप को बैलेंस करो ताकि आप उड़ो ना, तूफान आ रहा है तो, ठीक है। भाग के घर नहीं जाना, या फिर अगर पास में घर है तो आप जा सकते हो तो जा सकते हो। फिर सेकंड क्वेश्चन है, इबन बतूता का जूता क्यों उड़ गया होगा, क्योंकि उनका बैलेंस नहीं था। और वो यहाँ पे क्या दिया गया, क्यों उड़ा था, क्योंकि वो कान और नाक को मल रहे थे तो उनके जूते पे ध्यान नहीं था। फिर आप इबन बतूता की जगह पर होते तो क्या करते, हम तूफ़ान में घर से बाहर ही नहीं निकलते। सेम चीज़ यही करते क्योंकि वो तूफ़ान में घर से बाहर निकलते जो कि नहीं निकलना चाहिए। लिखिए, जूता पहनकर कौन निकल पड़ा था, जूता पहन के कौन निकला था, इबन बतूता निकला था। जूता उड़ते उड़ते कहाँ जा पहुँचा, जापान जा पहुँचा। इबन बतूता के नाक और कान को क्यों मल रहा था, क्यों मल रहा था, क्योंकि उसके नाक और कान में हवा घुस रही थी। चलिए, एक नंबर लिखित। मौखिक तो बोलने वाला है, लिखित का कौन नंबर। जूता पहनकर कौन निकल पड़ा, इबन बतूता। इबन बतूता इस तरह से तो आप लिखोगे नहीं, आपको तो अच्छे से लिखना पड़ेगा। जूता पहनकर इबन बतूता निकल पड़ा, ये हो गया आपका एक। ख नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जूता उड़ते उड़ते कहाँ जा पहुँचा, तो लिखेंगे जूता उड़ते उड़ते जूता उड़ते उड़ते जापान जा पहुँचा, ये हो गया। ये आपका ख नंबर का क्वेश्चन है। ग नंबर क्वेश्चन क्या, इबन बतूता नाक और कान क्यों मल रहे थे। ग नंबर। इबन बतूता नाक और कान इसलिए मल रहे थे क्योंकि उनके नाक कान में हवा घुस गई थी। इबन बतूता नाक और कान इसलिए मल रहे थे क्योंकि उनके नाक कान में हवा घुस गई थी। ये होगा आपका आंसर ग का। इधर देखिए, कविता की पंक्तियाँ पूरी करिए, यानी कविता से मिला जुला दिया। जैसे क्या दिया है, डैश पहन के जूता, इबन बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में। तो कविता इस तरह से हाफ दे देगा, काला से जो लिखना है ब्रैकेट छोड़ के देगा, आपको बाकी कंप्लीट करना है कविता लिख के। फिर सही उत्तर पर निशान लगाओ। इबन बतूता की नाक और कान में क्या घुस गया, पानी, हवा, या तिनका, तो हवा। पोएम में है ना हवा, इसलिए हवा में हम टिक मारेंगे। फिर ख नंबर, इबन बतूता कहाँ खड़ा रह गया, मोची के पास, जापान में, या घर पर। तो मोची के पास खड़े रह गए थे जब जूता उड़ गया था तो। पर देखिए, मूल्य परक प्रश्न,
तेज़ हवा में क्या क्या उड़ जाएगा, स्माइल बनाकर बताओ। पत्ता स्माइल बना दिया यहाँ पे, पेपर स्माइल बना दिया, पत्थर नहीं उड़ेगा इसलिए खाली छोड़ दिया गया। फिर कपड़े स्माइल बना दिया गया, ट्रेन नहीं उड़ेगा इसलिए इसे यहाँ नहीं बनाया, और डंबल है नहीं उड़ेगा इसलिए यहाँ नहीं बनाया गया। फिर यहाँ पे आते हैं, क्या दिया है, भाषा ज्ञान। 1 नंबर, एक से अनेक बनाओ। दुकान दुकानें, जूता जूते, आँख आँखें, कपड़ा कपड़े। फिर है समान अर्थ वाले शब्द लिखो। हवा का पवन, सेम अर्थ है, हवा का मतलब भी हवा बहता है, पवन का भी मतलब बहता है, जिसे हम फील करते हैं। पैर, पैर मतलब तो पैर होता है, लेग यानी पैर। चरण मतलब भी पैर होता है। थोड़ी, थोड़ी मतलब थोड़ा या कम। घुसना, अंदर जाना, सेम दोनों का मतलब है। पढ़ो और 2-2 शब्द और लिखो, यानी इसको पढ़ना है और इससे और 2 शब्द बनाने, जैसे उ की मात्रा, घुसना दुकान तो पुराना और खुशी। फिर तूफान, बड़े उ की मात्रा, तूफान, जूता, पूर्व, टूटना। ठीक है, ये हो गया। फिर नीचे आते हैं, विशेषणवर्धन गतिविधियाँ, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज़। 1 नंबर, एक ड्राइंग शीट पर अपना मनपसंद चित्र बनाओ, यानी एक ड्राइंग शीट लेना, उस पर अपने मन का आप एक चित्र बनाओ। बताओ ये क्या करते हैं, चित्रकार चित्र बनाते हैं, मतलब एक ड्राइंग बनाना। फिर अब नीचे आपको बताना है जो यहाँ पे दिया है वो क्या क्या करते हैं। चित्रकार क्या करता है, चित्र बनाता है, चित्र बनाते हैं। कुम्हार क्या करता है, मटका बनाता है, या फिर मिट्टी के बर्तन बनाता है, आप लिख सकते हो। बढ़ई लकड़ी के सामान बनाता है। किसान खेती करते हैं। डाकिया खत पहुंचाता है। दर्जी कपड़े सिलते हैं। बात करो, आंधी आती है तो क्या होता है, मतलब आपको खुद अपने दोस्तों के साथ या घर में मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ आपको इसमें इस टॉपिक पे बात करना है। कविता को एक कहानी के रूप में सुनाओ। आंधी आती है तो क्या होता है, सब चीज़ इधर उधर उड़ने लगता है, जो भी चीज़ बाहर रहता है। कविता को एक कहानी के रूप में सुनाओ, तब इस कविता की तरह सुने तो कहानी में, तो क्या हम ऐसे कहानी में कैसे सुना सकते हैं कि एक शहर में गिवन बतूता नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो तूफ़ान में अचानक घर से निकल जाता है। जब वो घर से बाहर निकलता है तो बहुत तेज़ की आंधी चल रही होती है, तूफ़ान बहुत तेज़ चल रहा होता है। उस तूफ़ान में उसकी कभी नाक में हवा घुस रही थी, कभी कान में हवा घुस रही थी, जिससे वो बहुत परेशान था। इस चक्कर में जब वो अपने नाक और कान को मलने लगता है तो मलते मलते अचानक उसके पैरों से उसका जूता निकल जाता है। जब उसका जूता निकलता है तो बहुत परेशान, आसपास दिखता नहीं है। उसका जूता उड़ते जापान पहुंच जाता है। जब वो जापान पहुंच जाता है तो वो देखता रह जाता है और वो एक मोची की दुकान पे जाता है। मोची की दुकान पे जाके वो खड़ा होके सोचता रहता है, मैं अब क्या करूँ। बन गया, कविता से कहानी बन गया, सुना दिया हमने। क्लियर हो गया बच्चों। सो आई होप सो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ सपोर्ट करें चैनल को। बाय बाय एंड थैंक यू।